तो दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल में। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जो कमीशन है, जो BC लोगों को कमीशन मिलता है, उसके बारे में देखते हैं क्या क्या कितना कितना कमीशन मिलता है। ये सन 2021 का है। 18 फरवरी 2021 में ये लेटर आया था मेरे पास, है ना। मैंने तब भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, लेकिन वो YouTube चैनल किसी कारणों से बंद हो गया। नया चैनल बना के मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब तक जो जानकारी है उसको मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है। BC को उनके कार्य के आधार पर देय कमीशन की दरों में परिवर्तन हुआ था, उसके बारे में है ये। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, पहले अकाउंट ओपनिंग का कमीशन देख लेते हैं। जैसा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं बनाया था, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के कमीशन का, है ना। चाहो तो आई बटन में भी डाल दूंगा, उसमें भी जाके आप देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले है सेविंग अकाउंट, है ना। सेविंग अकाउंट अगर अपन किसी बंदे का खोलते हैं 500 मिनिमम बैलेंस उसमें रख कर, तो अपने को बैंक जो है कमीशन देती है 15 रुपया पर अकाउंट। ठीक है। अब देखते हैं अगला, अगर किसी खाते में 500 से लेकर 1000 रुपये तक रहा, इस स्थिति में आपको 20 रुपये का कमीशन मिलती है। ठीक है। उसके बाद है बैलेंस 1000 से ऊपर। अगर 1000 से ऊपर किसी के सेविंग खाते में पैसा है, उस स्थिति में आपको पर खाते का 30 रुपये कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है। वैसी है अकाउंट विथ बैलेंस, आरडी का है रिकरिंग डिपॉजिट। ये हर महीना जो कटता है खाते से पैसा, जैसे FD होता है सेम वैसे RD होता है। इसमें भी कस्टमर को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आगे मैं वीडियो बना दूंगा RD और FD में क्या अंतर है। ठीक है। तो उस टॉपिक के छोड़ के इसको देखते हैं कमीशन कितना मिलता है। इसमें अगर 1000 रुपये पर मंथ किसी कस्टमर का सेविंग कराते हैं RD के माध्यम से, तो अपने को 20 रुपये ये वन टाइम मिलने का है। ऐसा नहीं कि हर बार उसको पैसा मिलेगा, एक बार आपको मिलेगा, फिर हर महीना उसके पैसा 1000 रुपया उसके खाते से कट के सेविंग होता रहेगा। ठीक है। अगर आप 1000 से 1001 रुपये से ऊपर किसी का RD करते हो, ठीक है, इस स्थिति में आपको प्रति खाता 30 रुपये तक कमीशन मिलने का प्रावधान है। ये जो छत्तीसगढ़ राज्य बैंक ग्रामीण बैंक का ऑफिशियल PDF है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन में कितना पैसा अपने BC भाइयों को मिलना है। कैश डिपॉजिट इन ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट एंड लोन। ठीक है। अगर कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं आप, है ना, किसी कस्टमर का, उस स्थिति में आपको क्या कमीशन मिलेगा। तो मिनिमम 0.25% तो मिलना ही मिलना है ना। मैक्सिमम आपको 10 रुपया प्रति डिपॉजिट में कमीशन मिलने का है। कैसे कैश विड्रॉ करोगे तो मिनिमम कम से कम मिनिमम 0.50 है, और मैक्सिमम आपको 20 रुपये तक मिलेगा ओनली सेविंग खाते में। ठीक है। वैसी कैश डिपॉजिट कियोस्क टू कोर मनी रेमिटेड फंड ट्रांसफ़र। अगर फंड ट्रांसफ़र करते हैं आप तो 0.60 तो मिलना ही मिलना है। मैक्सिमम आपको 20 रुपये तक इस ट्रांजैक्शन के एवज में कमीशन मिलने का प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ऑल टाइप डिपॉजिट, जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर एक्टिव अकाउंट ओनली। जैसे जिस खाते में बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इस स्थिति में किसी कस्टमर का पैसा कटता है, तो उस स्थिति में 0.50 पैसा पर मंथ पर अकाउंट एक्टिव अकाउंट आपको कमीशन मिलने का है। लोन, जैसे लोन आप कस्टमर से लोन रिकवर करते हो, ठीक है, लोन रिकवरी का है, 100 रुपये मिलेगा पर एप्लीकेशन एट द टाइम। अगर लोन किसी को दिलाते हो तो, ठीक है, रिकवरी के बाद में आएगा। किसी को लोन देते हो किसके थ्रू, KCC के थ्रू, है ना, एट ब्रांच लेवल में, तो 100 रुपये आपको पर एप्लीकेशन इसमें मिलने का है। सोर्स ऑफ रिन्यूअल
ऑफ केसीसी, जैसे कोई केसीसी को रिन्यूअल कर रहा है, पुराना पैसा को जमा करके नया निकाल रहा है, तो उस स्थिति में भी आपको 100 रुपये का कमीशन मिलने का प्रावधान है। सोर्स ऑफ रूरल हाउसिंग विथ कंप्लीट डिपॉजिट एट पर रिक्वायरमेंट एट ब्रांच। इसमें भी आपको 100 रुपये तक के चार्ज मिलेगा पर एप्लीकेशन। ठीक है, देख लेते हैं इंसेंटिव की बात, है ना। फॉर फर्स्ट 6 मंथ मिनिमम चार्ज ऑफ अबव 1 to 4 मिनिमम फिक्स चार्ज विथ एवर इज हायर 2500 रुपये आफ्टर कोड क्रिएशन। ठीक है, फर्स्ट 2 मंथ सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्चुअल कमीशन ऑफ 600 फॉर बैंक मित्र एंड 300 फॉर बैंक सखी एंड ड्यूरिंग 3rd to 4th मंथ सब्जेक्ट टू अर्निंग ऑफ मिनिमम एक्चुअल कमीशन 12 रुपये फॉर बैंक मित्र एंड 600 फॉर बैंक सखी एंड ड्यूरिंग 5 to 6 मंथ सब्जेक्ट टू अर्निंग ऑफ मिनिमम एक्चुअल कमीशन ऑफ 2000 फॉर बैंक मित्र एंड 1000 फॉर बैंक सखी बाई वे ऑफ अकाउंट ओपनिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें महीना में आपका पैसा जो है कमीशन जो बढ़ते हुए की स्थिति में है, इसको आप समझ सकते हैं। शुरुआत में 600 है, फिर 1200 है, फिर 2000 रुपये तक का इसमें पर मंथ मिलने का है। कमीशन तो आपको अलग से मिलेगा, प्लस ये फिक्स आपका जो है सैलरी टाइप का मिलेगा। ठीक है, छठवा देखते हैं 6 मंथ आफ्टर कोर्ट केसन एक्चुअल चार्ज विल बी पेड, एक्चुअल चार्ज। ठीक है, लोन नोटिस कैंपेन, किसी का आप लोन नोटिस वगैरह भेजते हो, है ना, इस स्थिति में 10 रुपये आपको पर एप्लीकेशन मिलने का है। ठीक है, कैंपेन कैंपस अस एडवाइज्ड टाइम टू टाइम, है ना। अगर किसी को कोई लोन किसी को दिलवाए हो आप और टाइम टू टाइम वो दे रहा है आपको, है ना, तो उस स्थिति में 100 रुपये आपको और प्रोत्साहन राशि मिलेगा। रिकवरी, कैश रिकवरी इन एनपीए, जैसे मैं बताया आपको, जो डूबत खाता वाला पैसा है उसको आप रिकवर करते हो, तो जितना पैसा आप रिकवर करोगे उसका 3% कैश रिकवरी के लिए आपको 3% उसका दिया जाएगा। जैसे किसी का 1000 निकाल दिए हो, है ना, तो 1000 में आपको 1000 में 30 रुपये कहा जाए तो, है ना, 100 में 3 रुपये है, 1000 में 30 रुपये आपको मिलेगा। सीडिंग दिया है, आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, है ना, 15 रुपये आपको मिलेगा एट ब्रांच लेवल। ठीक है, डुअल ऑथेंटिकेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, इसमें आपको 20 रुपये आफ्टर ऑथेंटिकेशन मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब होता है स्वयं सहायता समूह जो नहीं होती है, उस सबका ऑथेंटिकेशन करने पर आपको 20 रुपये मिलेगा। ठीक है, कलेक्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम इंस्टॉलमेंट इंक्वायरी टू 1100 रुपया। ठीक है, आपको 20 रुपये इसमें मिलेगा। एपीवाई जैसे करते हो आप, अटल पेंशन योजना नया वाला करते हो तो 40 रुपये का कमीशन आपको पर एपीवाई में मिलने का है। इंश्योरेंस जैसे करते हो आप, है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसमें 10 रुपये कमीशन मिलेगा, ब्रांच आपको देगी। ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये वाला था पहले, अब इसका रेट बढ़ गया है, इसमें 1 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन पे EI टू 500 में आपको 10 रुपये मिलेगा और 1000 में आपको 20 रुपये मिलेगा। ठीक है, पे EI पे अकाउंट खोलने पर आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, न्यू अकाउंट में 50 रुपये है। ठीक है, बैलेंस किसी का 500 से 1000 रुपये रहेगा तो 600 मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा, और 1000 से ऊपर रहेगा तो आपको 75 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। पे EI 1000, ठीक है, न्यू अकाउंट में 60 रुपया, उसके बाद है 500 से 1000 अगर खाते में है तो 70 रुपया, अगर 1000 से ऊपर है तो आपको 90 रुपये का कमीशन मिलने का प्रावधान है। अब देखिए ई बैंकिंग, ये नया चीज़ है इसमें, सोर्सिंग एंड एक्टिवेटिंग INB, इंटरनेट बैंकिंग अगर किसी का चालू करते हो आप
तो उस स्थिति में 15 रुपये का कमीशन आपको मिलना है। सोर्सिंग एंड एक्टिवेशन मोबाइल बैंकिंग, किसी का मोबाइल बैंकिंग चालू करे तो उस स्थिति में 15 रुपये आपको मिलना है। सोर्सिंग ऑफ एटीएम कार्ड एप्लीकेशन एंड एक्टिवेशन, किसी के एटीएम कार्ड एप्लीकेशन भर के उसका एटीएम कार्ड एक्टिव करते हो तो उस स्थिति में भी आपको 15 रुपये मिलता है। ई बैंकिंग कॉम्बो, न्यू अकाउंट ओपनिंग, नया खाता खोलने पे आपको 65 रुपये तक का मिलेगा। ठीक है, जो इंटरनेट बैंकिंग है ऑनलाइन खोलने का है ये। अकाउंट विथ बैलेंस 500 से 1000 रुपया, 75 रुपये आपको मिलने का है। ठीक है, अकाउंट विथ बैलेंस मोर देन 1000 से ऊपर किसी के खाते में पैसा है तो आपको 100 रुपये मिलने का प्रावधान है। ग्रैंड कम्बो PEI 500, न्यू अकाउंट ओपनिंग में 80 रुपये है ना, 500 से 1000 रुपये किसी खाते में रहा 95 रुपये है। अकाउंट विथ बैलेंस मोर देन 1000 आपको 100 रुपया उससे मिलना है। अकाउंट विथ बैलेंस मोर देन 1000 से ऊपर किसी का है तो उसमें 100 रुपये आपको मिलना है। और 500 से 1000 तक है तो 95 मिलना है। ठीक है, सेम वैसे PEI का 1000 में है, न्यू अकाउंट ओपनिंग में 90 रुपये है। अकाउंट 500 से 1000 रुपये है तो 100 मिलेगा। अकाउंट में 1000 से ऊपर है तो 120 मिलेगा। तो ये रही जानकारी, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना पैसेंस और धैर्य से मेरी बात को सुनने के लिए। समझ अगर नहीं आया हो कुछ बात तो आप कमेंट करें, मैं पर्सनल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाला मेरी इस वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।